हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके विद प्रेम पे। आज अपने बात करने वाले हैं यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन पार्ट 2 की। पहला पार्ट मैंने इससे पहले वाले वीडियो में करवा दिया जिसमें 50 प्रश्न थे। बचे हुए प्रश्नों को लेकर मैं आज फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। जिन्होंने अभी तक पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है, पार्ट फर्स्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप पार्ट फर्स्ट ज़रूर देखें। तो आइए अपनी बात करते हैं यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन। पहला जो प्रश्न है वो है, मैरी ट्यूडर ने अपनी कैथोलिक प्रवृत्ति की पुष्टि हेतु किससे विवाह किया? तो जो मैरी ट्यूडर थी उसने अपनी कैथोलिक प्रवृत्ति की पुष्टि हेतु कट्टर कैथोलिक स्पेनिश शासक फिलिप द्वितीय से विवाह किया था। प्रश्न संख्या 2 है, एंगल चर्च जिसे कहते हैं एपिस्कोपल चर्च की स्वतंत्रता फिर से किसने स्थापित की? तो एंगल चर्च की जो स्वतंत्रता है फिर से स्थापित की थी एन बोलिन की पुत्री थी एलिजाबेथ ने। प्रश्न संख्या 3, एलिजाबेथ ने क्रेमर द्वारा दिए गए 42 सिद्धांतों के स्थान पर कितने सिद्धांत लागू किए? क्रेमर ने कितने सिद्धांत दिए थे? 42 सिद्धांत, जबकि एलिजाबेथ ने लागू कितने किए? 39 सिद्धांत लागू किए थे। अब सिद्धांत से ध्यान में रखना कि जो मार्टिन लूथर है उसने तो कितने सिद्धांत दिए हैं? 95 सिद्धांत, 95 थीसिस। इसके अलावा ज्विंगली ने जो सिद्धांत दिए हैं वो है 67 सिद्धांत, और क्रेमर ने कितने दिए? 42 सिद्धांत, और 39 सिद्धांत किसने लागू किए हैं? एलिजाबेथ ने लागू किए हैं। प्रश्न संख्या 4, मध्य मार्ग का अनुसरण करके किसने एंगल चर्च को स्थायी बनाया? यानी मध्यम मार्ग का अनुसरण करके एंगल चर्च को स्थायी बनाने वाला कौन था? वो भी एलिजाबेथ। प्रश्न संख्या 5, कैथोलिक चर्च में प्रचलित कुरीतियों को दूर करने के लिए कैथोलिक चर्च में शुरू की गई सुधार प्रक्रिया क्या कहलाई? यानी जो कैथोलिक चर्च में जो सुधार की प्रक्रिया थी उसे क्या कहा गया? प्रतिवादी धर्म सुधार। प्रश्न संख्या 6, प्रतिवादी धर्म सुधार का नेतृत्व किसने किया? तो प्रतिवादी धर्म सुधार का नेतृत्व किया था नेपल्स के कार्डिनल कराफानी, यानी पोप पाल चतुर्थ बी से क्या कहा गया है। प्रश्न संख्या 7, चर्च काउंसिल की बैठक कहाँ बुलाई गई? यह कितने वर्ष चली? तो चर्च काउंसिल की जो बैठक हुई उत्तरी इटली के ट्रेट नामक स्थान पर बुलाई गई थी और ये 18 वर्ष तक चली थी। प्रश्न संख्या 8, 1534 ईस्वी में सोसाइटी ऑफ जीसस या जेसुइट संगठन की स्थापना किसने की? यानी सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना कब हो रही है? 1534 में। करने वाला व्यक्ति कौन है? स्पेनिश सैनिक इग्निशियस लोयला। यानी सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना किसने की है? स्पेन का एक सैनिक था जिसका नाम था इग्निस लोयला। प्रश्न संख्या 9, सोसाइटी ऑफ जीसस ने किस धर्म का प्रचार किया? तो सोसाइटी ऑफ जीसस ने कैथोलिक धर्म का क्या किया था? प्रचार किया था। प्रश्न संख्या 10, इक्विजिशन न्यायालय किस प्रकार का न्यायालय था? तो ये उच्चाधिकार युक्त धार्मिक क्या था? न्यायालय था। प्रश्न संख्या 11, इक्विजिशन न्यायालय को रोम में पुनर्जीवित किसने और कब किया? यानी जो इक्विजिशन न्यायालय था, जो उच्चाधिकार युक्त धार्मिक न्यायालय, उसको रोम में दोबारा से जीवित किसने किया था? तो पोप पाल तृतीय ने, और कब किया था? 1542 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 12, इक्विजिशन न्यायालय का क्या कार्य था? इनका कार्य था नास्तिकों का पता लगाकर दंड देना, यानी जो
कैथोलिक धर्म को नहीं मानने वाले हैं, जिनकी कोई आस्था नहीं, उनको पता अगर क्या देना, दंड देना कार्य किसका था, इंक्विजिशन न्यायालय का। प्रश्न संख्या 13, यूरोप में धर्म सुधार का प्रवर्तक कौन है? तो यूरोप में धर्म सुधार का प्रवर्तक किसे माना जाता है? मार्टिन लूथर को। प्रश्न संख्या 14, पोप के आदेशों का विरोध करने वाले तथा लूथर के समर्थक क्या कहलाए? पोप के आदेशों का तो क्या कर रहे थे? विरोध। और समर्थक किसके थे? लूथर के। उनको क्या कहा गया? प्रोटेस्टेंट। प्रश्न संख्या 15, ईसाई जितना समीप रोम के जाता है वह भगवान से उतना ही दूर हो जाता है, यह किसका कथन है? यानी ईसाई जितना रोम के पास है उतना भगवान से क्या है? दूर है। इसी बात कहने वाला व्यक्ति कौन था? मार्टिन लूथर था। प्रश्न संख्या 16, मैंने तुम्हें मनुष्य से युद्ध करने भेजा था, न कि प्रकृति से, ये किसका कथन है? कि मैंने तुझे क्या करने भेजा है? मनुष्य से युद्ध करने भेजा है, प्रकृति से युद्ध करने नहीं भेजा है। तो ये बात कही थी फिलिप द्वितीय ने। प्रश्न संख्या 17, वह एकमात्र ब्रिटिश शासक कौन था जिसे फांसी की सजा दी गई? तो ब्रिटेन का ऐसा शासक जिसे फांसी की सजा दी गई वो था चार्ल्स प्रथम। प्रश्न संख्या 18, 1688 ईस्वी में किस देश में रक्तहीन क्रांति हुई? तो कहाँ पे हुई थी 1688 में रक्तहीन क्रांति? इंग्लैंड में। लिंकनवाद किस देश का मुख्य धर्म है? तो ये भी किस देश का मुख्य धर्म है? इंग्लैंड का। प्रश्न संख्या 20, स्विट्जरलैंड में धर्म सुधार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो स्विट्जरलैंड में जो धर्म सुधार का नेतृत्व कर रहे हैं वो है ज्विंगली। प्रश्न संख्या 21, ऑस्ट्रिया साम्राज्य न तो पवित्र था, न रोमन और न ही साम्राज्य था, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? वॉल्टेयर का है। प्रश्न संख्या 22, 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस आंदोलन द्वारा पाक्षिक परिषदों के माध्यम से पोप की शक्ति को कम करने का प्रयास किया गया? तो कॉन्सिलियर आंदोलन के द्वारा। कौन से आंदोलन के द्वारा? कॉन्सिलियर आंदोलन के द्वारा पोप की शक्ति को कम करने का प्रयास किया गया। प्रश्न संख्या 23, किस धर्म सुधारक ने इरेसमस को हमारे अलंकरण एवं आशा कहा था? तो ऐसा कहने वाले थे मार्टिन लूथर। प्रश्न संख्या 24, किसको कैथोलिक धर्म के प्रति आस्था के कारण इंग्लैंड के शासक हेनरी अष्टम द्वारा देशद्रोह के आरोप में मृत्युदंड दे दिया गया? यानी कैथोलिक धर्म के प्रति आस्था के कारण इंग्लैंड के शासक थे हेनरी अष्टम, इनके द्वारा देशद्रोह के आरोप में क्या दिया गया? मृत्युदंड। और किसे दिया गया था? थॉमस मूर को दिया गया था। प्रश्न संख्या 25, जर्मनी में लूथर से पहले किसने ईसाई धर्म में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई? यानी मार्टिन लूथर से पहले जर्मनी में किसने आवाज उठाई थी? वोन हटन ने आवाज उठाई थी। प्रश्न संख्या 26, किस पोप की रुचि आध्यात्मिक कार्यों की अपेक्षा कला के विकास में अधिक थी? तो वो लियो दशम। पोप लियो दशम की रुचि किसमें थी? कला के विकास में अधिक थी। प्रश्न संख्या 27, कुछ समय के लिए फ्रांस के किस शहर को पोप का निवास स्थान रहने का गौरव प्राप्त हुआ? तो बेबीलोनिया के जो लोग थे या बेबीलोनिया देश ने रोम पर क्या कर लिया था? अधिकार। तो पोप डर के मारे भागकर कहाँ चला गया? फ्रांस के एक नगर एविग्नोन में, और उसी को क्या बना लिया? अपना निवास स्थान बना लिया था। तो इसका उत्तर है एविग्नोन। प्रश्न संख्या 28, स्विट्जरलैंड में ज्विंगली के अधूरे कार्य को किसने पूरा किया? तो काल्विन ने क्या किया है? ज्विंगली के अधूरे कार्यों को पूरा किया है। प्रश्न संख्या 29, कौन सा धर्म सुधारक प्रोटेस्टेंट पोप के रूप में
विख्यात हुआ, प्रसिद्ध हुआ, तो प्रोटेस्टेंट पोप किसे कहा जाता है? कॉल्विन को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 30, किस महान वैज्ञानिक को कॉल्विनवादियों की धार्मिक असहिष्णुता के कारण जिंदा जला दिया गया? तो वो थे सेरवेतो। सेरवेतो को कॉल्विनवादियों की धार्मिक असहिष्णुता के कारण जिंदा जला दिया गया। प्रश्न संख्या 31, द वर्ल्ड टर्नड अपसाइड डाउन यानी दुनिया पलट गई नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो क्रिस्टोफर हिल। क्रिस्टोफर हिल ने कौन सी पुस्तक लिखी है? द वर्ल्ड टर्नड अपसाइड डाउन यानी दुनिया पलट गई। प्रश्न संख्या 32, लूथर के 95 सिद्धांतों का उत्तर देने के कारण पोप लियो 10 ने प्रसन्न होकर किस ब्रिटिश सम्राट को धर्म रक्षक की उपाधि दी? यानी ब्रिटेन के किस शासक को धर्म रक्षक की उपाधि दी गई है? हेनरी अष्टम को। प्रश्न संख्या 33, फ्रांस के शासक, कहाँ के शासक? फ्रांस के, नाम क्या है? हेनरी चतुर्थ ने 1598 ईस्वी में किस आदेश द्वारा ह्यूगोनोटों को कैथोलिकों के समान धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की? फ्रांस के शासक है हेनरी चतुर्थ। कब? 1598 में। क्या कार्य किया? ह्यूगोनोटों को कैथोलिकों के समान क्या दे दिए? धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान कर दी। तो वो आदेश कौन से थे? एडिक्ट ऑफ नांत। एडिक्ट ऑफ नांत के द्वारा ह्यूगोनोटों को कैथोलिकों के समान क्या दे दी गई? स्वतंत्रता। कब? 1598 में। किसने? फ्रांस के शासक हेनरी चतुर्थ ने। प्रश्न संख्या 34, मारबुर्ग विवाद का संबंध किन दो धर्म सुधारकों से है? तो मारबुर्ग जो विवाद था मार्टिन लूथर और ज्विंगली के बीच था। प्रश्न संख्या 35, किस विद्वान को द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है? तो जॉन वाइक्लिफ को क्या कहते हैं? द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। सीधा भी आ सकता है, द मॉर्निंग स्टार किस विद्वान को कहा गया है? तो जॉन वाइक्लिफ को कहा गया है। प्रश्न संख्या 36, इरेस्मस कहाँ का निवासी था? तो इरेस्मस हॉलैंड के निवासी थे। प्रश्न संख्या 37, किस विद्वान का सिर काटकर लंदन के ब्रिज पर लटका दिया गया? तो थॉमस मुर का। इसे मृत्युदंड की सजा दी गई थी देशद्रोह के आरोप में और इसका सर काटकर लंदन के ब्रिज पर लटका दिया गया था। प्रश्न संख्या 38, लेटर्स ऑफ ऑब्सक्योर मैन अज्ञात लोगों के पत्र पुस्तक किसने लिखी? तो उल्रिच वॉन हटन, जिनका समय है 1488 से 1523 ईस्वी। क्रोटस रूबिनस, जिनका समय 1480 से 1539 ईस्वी। एवं जोहान रिचलिन ने कौन सी पुस्तक लिखी? लेटर्स ऑफ ऑब्सक्योर मैन, अज्ञात लोगों के पत्र। इस पुस्तक की एक विशेषता ये भी है कि ये इरेस्मस द्वारा लिखी गई प्रेज ऑफ फॉली, कौन सी पुस्तक? प्रेज ऑफ फॉली से मिलती जुलती है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक इरेस्मस की पुस्तक प्रेज ऑफ फॉली से मिलती जुलती है? तो लेटर्स ऑफ ऑब्सक्योर मैन है। यानी जो प्रेज ऑफ फॉली में व्यंग्यात्मक टिप्पणी इरेस्मस ने की है वैसी ही कौन सी पुस्तक में की गई है? लेटर्स ऑफ ऑब्सक्योर मैन में की गई है। प्रश्न संख्या 39, किस विद्वान ने पोप को ईसा मसीह का दुश्मन कहा? तो ऐसा कहने वाले थे उल्रिच वॉन हटन। उल्रिच वॉन ने पोप को क्या कहा है? ईसा मसीह का दुश्मन। हिब्रू भाषा की प्रथम व्याकरण किसने लिखी? तो जोहान रिचलिन ने लिखी थी। हिब्रू भाषा की जो प्रथम व्याकरण है किसने लिखी है? जोहान रिचलिन ने। प्रश्न संख्या 41, किस काल के पोप को एविग्नोन का कैदी कहा जाता है? बेबीलोनियाई अधीनता के काल को। 1309 से 1370 ईस्वी का काल कौन सा है? बेबीलोनियाई अधीनता के काल को। मैंने आपको बताया था कि बेबीलोन ने जब रोम पर
अधिकार कर लिया था तो पोप डर के मारे कहाँ पे चला गया था? फ्रांस के एक नगर जिसका नाम है एविग्नोन। और इस समय के जो पोप थे उनको क्या कहा गया है? एविग्नोन का कैदी कहा गया है। दूसरी बात, एविग्नोन फ्रांस का ऐसा शहर है जिसे पोप का निवास स्थान बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 42, प्रत्येक देश के कैथोलिक मतानुयायियों को कौन से कर चर्च को देने पड़ते थे? यानी जो कैथोलिक धर्म को मानने वाले ईसाई हैं उनको कौन से कर चर्च को देने पड़ते थे? तो एक तो था पीटर्स पेंस और दूसरा था टीथे या टाइथ। ये आय का 10वां भाग था। टीथे या टाइथ जो था आय का 10वां भाग किसको देना पड़ता था? चर्च को देना पड़ता था। प्रश्न संख्या 43, मार्टिन लूथर का जन्म कब और कहाँ पर हुआ? तो मार्टिन लूथर का जन्म हुआ 10 नवंबर 1483 ईस्वी को जर्मनी के सैक्सनी राज्य के इस्लीडेन गांव में हुआ था। कब हुआ था? 10 नवंबर 1483 को जर्मनी के सैक्सनी राज्य के इस्लीडेन गांव में। प्रश्न संख्या 44, सोसाइटी ऑफ जीसस का विधिवत रूप से गठन किसने व कब किया? तो 1540 ईस्वी में पोप पाल तृतीय ने विधिवत रूप से सोसाइटी ऑफ जीसस का गठन किया। अब सीधा प्रश्न आ जाए, सोसाइटी ऑफ जीसस का गठन किसने किया? तो स्पेनिश सैनिक था इग्निस लोयोला और उसने किया कब था? 1534 में। जबकि विधिवत रूप से कब हो रहा है? 1540 में। करने वाले व्यक्ति कौन है? पोप पाल तृतीय। प्रश्न संख्या 45, पवित्र रोमन साम्राज्य की प्रतिनिधि सभा जिसे साम्राज्य से संबंधित मामलों पर विचार के लिए आमंत्रित किया जाता था क्या कहलाती थी? डाइट। यानी साम्राज्य से संबंधित जो मामले थे उन पर विचार करने के लिए आमंत्रित किया जाता था, उस सभा को क्या कहा गया है? डाइट। धन्यवाद। इसी के साथ आपका दूसरा टॉपिक भी पूर्ण हुआ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।